बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज फिर हम आए आप ही के घर, क्योंकि कल हमने काम किया था तो आप ही की तबीयत ख़राब हो गई थी, हमें पता चला। तो हमने कहा आज हम चलते हैं, जो काम रह गया वो करते हैं। लेकिन अभी इधर आए हैं तो सब की बातें नहीं ख़त्म हो रही थी। नज़ीर भाई हमें छोड़कर चले गए हैं। आज हम उनके साथ आए थे, मुनीर भाई नहीं आए क्योंकि उन्होंने आज वो बाहर वाले घर जाना था, उधर कुछ काम करना था इस वजह से। तो फिर अभी नज़ीर भाई छोड़ कर गए हैं। उन्होंने कहा फिर मैं आपको ले जाऊंगा शाम को। अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है हमें आए हुए। पहले आप ही की तबीयत का पूछा है, बातें की हैं, तो अभी सारे बाहर आए हैं, पहले अंदर बैठे हुए थे। और अब आप ही कह रही हैं कि खाना बनाते हैं। हमने तो कहा था जो काम रहता है वो पहले कर लें, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं आज काम नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते दुआ करो, मेरी धी दी तबीयत खराब है, फातिमा दी अम्मी दी, तां पर अल्लाह पाक इनू ठीक रखे। दो त्रै दे दाई वड्डे भी इन्ने ते कुत्ते भी इन्ने। ते कल असां जुटी लवाई हाल ते अज आए असें भी बनवाए हमने। अज अगूं दी तबीयत खराब आई, अगे गल्लां बातां करदियां रहियां ते हुण जड़ा ना काम शुरू किया है। मैं आके घरें जब खाना पका लिसा तो उस नहीं खाना पकाने आए तो रात खा तो मुड़ घरें भाग गया। हाँ जी, असल में ना काम की थकावट नहीं है, ये शादी की थकावट है। जब से शादी गई है बारों बारी सब बीमार हुए, अभी आप ही की बारी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक तुम सुख देवे। तो शादी ते तो माशाल्लाह बच्चे बच्चे हैं, पीछे ही बच्चे बच्चे हैं। तो ताई हम कल छुट्टे ना ताई मां गुटियां चाह तो देंदी रही तो पूरी बत्तियां ताई सारे जिसम में दर्दां पै गई। और वैसे भी आप ही मौसम बदल रहा है ना, तो नज़ला ज़ुकाम थकावट सी ऐसे महसूस होती है। बाहर ना सोया करें अब। नहीं ऐसे तो अंदर समझने वाह दे हो गंदा दे। सही है, बाहर सोने से भी बंदा बीमार हो जाता है। और अभी आप ही सालन बनाने लगी हैं। फातिमा भी हमारे साथ आई हुई है, उन्होंने अभी रोला डाला हुआ है, वो तीनों खेल रहे हैं। हम रोक भी रहे हैं कि आराम से बैठ जाओ, पर बच्चे नहीं कहना मानते। तो अभी ये दाल लेके आए हैं मूंगी मसर की और साथ चिकन। वो मैंने चिकन धो के वहाँ पे लटकाया हुआ है और ऊपर कपड़ा डाला हुआ है। मैंने कहा अंदर बिल्लियाँ आ जाएंगी और इधर कौवे ना आ जाएं, तो इस वजह से ढाँप के रखा है। और बाकी आप ही कह रही हैं आज मैंने सुबह से कोई काम नहीं किया क्योंकि तबीयत ख़राब थी, तो आप ही सो रही थी। अभी हम आए हैं तो उठ गए और हम कह रहे हैं कि हमने भी आपको वक्त में डाल दिया, ना ही आते तो अच्छा था क्योंकि काम तो करवाया नहीं है और अब हमारा खाना भी आपको बनाना पड़ गया। तो अभी आप ही को सारी चीज़ें ला के मैं देखती हूँ किचन में और वो सालन बनाती है, क्योंकि हम जब यहाँ से जाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। अभी असर का टाइम तो हो गया है, फिर घर जाके खाना नहीं बना सकेंगे, तो इसलिए फिर हम इधर खाना खा के जाएंगे और बाकी जो घर हैं उनका खाना हम बना के रख हैं वो खा लेंगे। और बाकी अगर शाम को नहीं भूख हुई तो फिर और बना लेंगे। तो अब जल्दी जल्दी अपना काम जो ना हम करते हैं, किचन में सारी चीज़ें रखते हैं और सालन पकाते हैं। माशाल्लाह से अभी हमने किचन में सारी चीज़ें रख ली हैं और अब सालन बना रही हैं आप ही। अम्मी जी ने कहा मैं आटा गूंद लूँगी, आप ही सालन बना लें। सबसे पहले हम डेचकी में डाल लेते हैं घी। प्याज भी हमने काट कर और धोकर रख लिए और बाकी सारा मसाला भी। घी अच्छे से गर्म हो गया था तो अभी हमने डाल दिए हैं प्याज। अभी हमने कहा साथ में कूट लेते हैं लहसुन और अदरक, सब्ज़ मिर्चें भी अभी कूटनी है, कुछ काट कर डाल देंगे आप ही। आधी कूट लेंगे और आधी काट लेंगे। आप भी बना रही थी सालन, तो अम्मी जी ने कहा मैं साथ में गूंद लेती हूँ आटा।
आटा मैं पुत गुद्दी खड़ी हाँ तो मैं आके शाम होंदी पी तो जल्दी जल्दी करिए काम तो घर जाइए। हाँ जी। और सालन में हमने दाल भी डालनी है, तो अभी दाल साफ़ करने लगे, बाकी भुनी लगी है अच्छे से। पहले आपकी दाल डालनी है कि चिकन? चलो मैं चिकन ले आऊँ, फिर धो के रखा जो। इस तरीके से इसको महफूज करके रखा है, क्योंकि बिल्लियाँ भी आ जाती हैं और कौवे भी थे, तो मैंने कहा ऐसे ये सही महफूज रहेगा। होगा ना अभी माशाल्लाह से चिकन अच्छे से भूनकर हो गया तैयार। अब आप ही डाल रही हैं इसमें पानी। मैं आज पहली दफ़ा देख रही हूँ चिकन और मूंगी मसर की दाल की रेसिपी। आप ही वैसे पहले भी बनाती हैं, लेकिन मैं आज देख रही हूँ कि इस तरह बनाते हैं। और अम्मी जी ने आटा गूंद कर इधर ही रख दिया है, क्योंकि रोटियां भी इधर ही बनानी है। ऐसे आप सब लोग कहते हैं कि आप ही घर में खाना नहीं बनाती, लेकिन अब घर में ही बना करेगा, क्योंकि जो इनके गांव में होटल था वो बंद हो गया। सर्दी आ गई है ना, गर्मी में चलता है बस। हाँ जी गर्मी में चलता सही है। अच्छा, सर्दी में खाना बनाना भी आसान होता है, बंदा चूल्हे पे खुद भी बैठा रहता है और खाना भी बन जाता है। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हमारे पास तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है, इस वजह से फिर होटल से बंदा बनवा लेता है रोटियां। माशाल्लाह से भी पानी में उबाल आ गया है और दाल हमने अच्छे से धो ली है। अब इसमें डाल देते हैं दाल उबलते हुए पानी में। अभी सूरज बिल्कुल गरूब हो गया है, शाम की अजानें भी हो रही हैं और सालन अभी तक चूल्हे के ऊपर ही खड़ा है। पानी हमने डाला था ना, थोड़ी देर तक बनाएंगे रोटियां। आज तो हमें घर जाते जाते बिल्कुल रात हो जानी है, और अभी पता नहीं भाई नज़ीर लेने आते हैं या फातिमा के अब्बू छोड़ आएंगे, क्योंकि मुनीर भाई का आज घर में काम था, वो तो हमारे साथ आए नहीं। नज़ीर भाई भी चले गए, उन्होंने भी उधर जाना था काम करने के लिए, तो इसीलिए फिर आज अम्मी जी और मैं ही थे इधर। अभी वैसे वो लेने आ जाएंगे, क्योंकि फिर सुबह रोटियां छोटियां कौन बनाएगा। रहना नहीं इधर, मतलब चले जाएंगे, थोड़ा सा लेट भी गया तो। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी सालन हो गया बिल्कुल तैयार। अब अम्मी जी बनाएंगी रोटियां। ये ले तवा साफ कर लो। अभी बिल्कुल अंधेरा भी हो गया है, बल्ब हमने जला दिए और अम्मी जी बना रही है अब रोटियां। और ये बच्चे अभी तक खेल रहे हैं। फातिमा रोटी खा लो, फिर हमने घर जाना है। सैम वाली रोटी खा ले, हूं तो भूख नहीं लगी। रोटुआ तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम घर वापस आ गए थे। घर वापस आए बड़ी जल्दी में, क्योंकि जब अम्मी जी रोटियां बना रही थी तो भाई नज़ीर ने कहा कि मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। वो बाहर आज कुछ काम कर रहे हैं, इसीलिए अभी भी वो बाहर ही चले गए। हमने उधर फिर थोड़ी सी रोटियां बनाई, सालन भी उधर से लेके आए, और बाकी रोटियां घर में आटा गूंद के हम रख गए थे, वो इधर आके बनाई। सबको खाना खिलाया, बर्तन वगैरह समेटे जल्दी जल्दी, तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था, इस वजह से फिर
उन्होंने बाहर भी जाना था। अभी हमने चूल्हे से सारा खिलारा समेट लिया है और भाई लोग बाहर चले गए हैं और अभी बर्तन धोने वाले हैं। घड़ा मैंने पानी वाला भर लिया है। टाइम भी आज काफ़ी हो गया है और अभी वो उधर से लेट वापस आएंगे भाई, क्योंकि उधर बाहर कुछ काम है। दिन को भी करते रहे और अभी फिर उधर गए हुए हैं और बाकी सारी चीज़ें भी समेट ली हैं। कुछ कपड़े हम धोकर गए थे वो भी मैंने अभी अभी उतार लिए और अभी से ना रात ठंडी होना शुरू हो गई है। बिस्तर भी अंदर मैंने बना दिए। हम आए तो थोड़ी सी सेटिंग ख़राब हुई पड़ी थी, क्योंकि इधर पहले हमने और तरतीब से चारपाइयाँ डाली थी, एक चारपाई भी नहीं थी। मैंने कहा पता नहीं चारपाई किधर चली गई। फिर अबू जी ने बताया कि इधर गांव में शादी है तो वो लोग चारपाई लेके गए। अब शादियों का भी सीज़न चल रहा है ना हमारे गांव में। पहले इधर हमारे रिश्तेदारों की शादी थी, फिर उसके बाद एक और शादी हुई, मतलब वो भी गांव में ही रहते हैं। और फिर इधर एक और आई शादी, आज उनकी मेहंदी है तो फिर वो चारपाई लेंगे। और बर्तन अभी समेट कर इधर रखें। यहाँ पर तो अंधेरा ही लग रहा है क्योंकि बल्ब हमारा वो उधर लगा हुआ है ना। अभी अम्मी जी और फातिमा इधर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि सब आएंगे तो फिर हम सोएंगे। मैंने अबू जी का बिस्तर बना दिया और इधर अभी तैयब का बिस्तर रखना है। बस जल्दी जल्दी में हम आ गए थे ना वापस। और फातिमा को अब मैं कह रही हूँ कि सो जाओ, सुबह फिर स्कूल भी जाना है। इस टाइम सोती नहीं है और सुबह फिर उठती नहीं है।